Hello students, myself Dr. Nisha Jain. BSc पार्ट 2 zoology practicals के सेगमेंट में फिजियोलॉजी का पार्ट 3 आज हम थर्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे। इससे पहले हम आरबीसी काउंट एंड डब्ल्यूपीसी काउंट ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको पता है आपके प्रैक्टिकल के अंदर माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स, म्यूजियम स्पेसिमेंट्स, डिसेक्शन, परमानेंट स्लाइड्स, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ एक्सरसाइज इन एनिमल फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज इन बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ है। एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर आपके 6 और 7 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं और आपकी जो स्कीम है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, जिसके अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स 18 हैं और आपका 4 आवर्स ड्यूरेशन का ये प्रैक्टिकल होगा। इसके अंदर डिसेक्शन 6 मार्क्स का, परमानेंट स्लाइड 4 मार्क्स की, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में से एक एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स का, फिजियोलॉजी जो हम करने जा रहे हैं जिसका आज थर्ड एक्सपेरिमेंट हम करेंगे ये 5 मार्क्स का, बायोकेमिस्ट्री 5 मार्क्स, स्पोर्ट्स 16 मार्क्स, वाइवा 5 मार्क्स एंड रिकॉर्ड 5 मार्क्स। टोटल 50 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल के लिए हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपके 6 और 7 आपके प्रैक्टिकल्स हैं। फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आज करने जा रहे हैं वो है एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द गिवन ब्लड सैंपल। एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द गिवन ब्लड सैंपल। आपको पता होगा हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होती है जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होती है और ये जो पिगमेंट होती है ये हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको हम ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट भी कहते हैं। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो जाती है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही जाती है। हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करने के बहुत सारे मेथड हैं। साहिल्स मेथड, कोलोरीमेट्रिक मेथड, ऑटो एनालाइजर मेथड, हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट टेस्ट मीटर किट, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन हम आपके सिलेबस के अंदर हम लैब के अंदर साहिल्स मेथड से ही हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करते हैं। तो आज हम साहिलीज मेथड ही डिस्कस करेंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, हमारा जो एक्सपेरिमेंट रखने का जो लिखने का जो एक तरीका है, प्रोटोकॉल है, उसके अंदर सबसे पहले आपको एम टू एस्टिमेट द हीमोग्लोबिन इन द गिवन ब्लड सैंपल, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या इसमें चाहिएगा, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस, ये सब आपको इसी ऑर्डर के अंदर लिखने होते हैं। आपका इंग्लिश मीडियम है चाहे हिंदी मीडियम है, आपको मेथड इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। उद्देश्य, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल सिद्धांत, प्रोसीजर विधि, रिजल्ट और प्रिकॉशंस सावधानियां। मटेरियल रिक्वायर्ड के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम साहिलीज हीमोग्लोबिनोमीटर को काम में लेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें एक हीमोग्लोबिनोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर 2 पिपेट्स होती हैं, दोनों, 1 फॉर HCl एंड 1 फॉर डिस्टिल वाटर। ग्लास रॉड स्टिरर होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.1 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें चाहिएगा, डिस्टिल वाटर हमें चाहिएगा, कंपैरिजन ट्यूब हमें चाहिएगी और पिपेट जिसको कि रबर, जिसके अंदर के रबर ट्यूब लगा हो वो हमें चाहिएगा। तो ये हमारे को मटेरियल रिक्वायर्ड होगा इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है हीमोग्लोबिनोमीटर। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज हीमोसाइटोमीटर एंड व्हाट इज हीमोग्लोबिनोमीटर, राइट। हीमोसाइटोमीटर हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को काउंट करने में काम में लेते हैं, जबकि हीमोग्लोबिनोमीटर हम हीमोग्लोबिन को काउंट करने के लिए काम में लेते हैं। अब इस इंस्ट्रूमेंट को आप समझिए, दिस इज वेरी सिंपल। ये है हीमोग्लोबिनोमीटर, ब्लैक कलर का, दोनों साइड में पीले रंग की आपको ट्यूब दिख रही है जिसमें एक लिक्विड फिल्ड है। सेंटर के अंदर ये आपको टेस्ट ट्यूब दिख रही है पतली सी, इसके अंदर हम ब्लड डाल के और हीमोग्लोबिन को
पता करेंगे। इसके अंदर मार्किंग होती है। ये एक ब्रश दिया हुआ है जिससे कि हम इस ट्यूब को साफ करते हैं। ये एक स्टरर दी हुई है, रॉड, ग्लास रॉड, जिसको कि हम इसको डाल के और इसको हिलाते हैं। ये एक ट्यूब पिपेट दी हुई है, ये रबर ट्यूब जिसके अंदर लगाई हुई। इस पिपेट से हम ब्लड सक करके और इसके अंदर डालते हैं। ये एक ड्रॉपर है जिससे कि हम, ये एक बॉटल है जिसके के अंदर 0.n HCl प्रेजेंट है। इस बॉटल में से हम 0.8 HCl इसमें डालते हैं। ये ड्रॉपर से HCl लेते हैं और इसमें डालते हैं। इससे ब्लड सक करके हम इसमें डाल देते हैं। इस रॉड से हम इसको हिलाते हैं और इस ब्रश से हम इस ट्यूब को धोते हैं। राइट, सो दिस इज द कंप्लीट किट ऑफ हीमोग्लोबिनोमीटर। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं तो ये हीमोग्लोबिनोमीटर, वो जो मैंने आपको दिखाया है येलो कलर की दो इसके अंदर साइड में ये ट्यूब्स पड़ी रहती हैं जिसमें एक लिक्विड फिल्ड होता है, ये पैक होती हैं। ये जो हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब होती है इसके अंदर हमें ब्लड और HCl डालना होता है और इसके अंदर ही हमें रीडिंग लेनी होती है। अगर इस ट्यूब को मैं बाहर ले आऊँ, ये बाहर आ गई, इस ट्यूब को मैं बाहर ले आऊँ तो ये ट्यूब है जिसके अंदर की मार्क्स हैं, दिख रहे हैं आपको? ये कितना हीमोग्लोबिन आता है, ये मार्किंग होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से होती है ना। ग्राम परसेंट के अंदर इसके अंदर मार्किंग होती है, ग्राम परसेंट के अंदर मार्किंग होती है। ये जो पिपेट मैंने बताया था जिसके अंदर कि 20 माइक्रोलीटर का एक मार्क लगा होता है यहाँ पे, यहाँ तक हमें इसका ब्लड सक करना होता है। ठीक है, इतना हमने ब्लड लिया और इस ट्यूब के अंदर इसको डाल दिया। ये स्टरर है, इस स्टरर से इसमें डाल के इसको हिला लेंगे ब्लड को और N/10 HCl जो हम डालते हैं। ठीक है, दिस इज साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर। नाउ प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये मीटर काम करता है? हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड टू एसिड हेमाटिन by N/10 HCl or 0.1 HCl. The resulting brown color is compared with standard brown glass reference blocks. साइड में जो दो ब्राउन ट्यूब्स होती हैं उससे हम इस बीच की ट्यूब का कलर कंपेयर करते हैं। हमने ब्लड तो ले लिया 20 माइक्रोलीटर, उसके बाद हम ड्रॉप बाय ड्रॉप जब तक HCl डालते हैं तब तक, जब तक कि इन का दोनों ट्यूब से उस बीच वाले ट्यूब का रंग मिल ना जाए, तीनों ट्यूब्स का एक जैसा कलर आएगा, वहां पर हम HCl डालना बंद कर देते हैं और ट्यूब को बाहर निकाल के और हम रीडिंग लेते हैं कि इसमें कितना हीमोग्लोबिन है। The intensity of the brown color depends on the amount of acid hemoglobin produced, which in turn depends on the amount of hemoglobin in the blood sample. हम जैसे ही हम एसिड हम डालते हैं तो ब्लड के अंदर एसिड हिमेटिन बनता है और जितना एसिड हिमेटिन बनेगा उतना हीमोग्लोबिन उस ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा। प्रोसीजर, इट मेजर्स एसिड हिमेटिन. A sample of 0.02 milligram of whole blood taken with a pipette is mixed with small quantity of 0.1 HCl. After few minutes, distilled water or 0.1 HCl is added drop by drop and mixed until the color of the solution matches the color of the two identical standard placed to the left and right of the dilution tube. Hemoglobin concentration is then read from the graduated scale on the dilation tube. वही मैंने आपको बताया 0.02 मिलीग्राम उसमें ब्लड डालेंगे, उसके अंदर 0.1 मोल पर लीटर HCl डालते जाएंगे जब तक डालेंगे कि कलर मैच नहीं हो जाए, और जब तीनों ट्यूब्स का कलर मैच हो जाएगा तो हम उसको ट्यूब को बाहर निकाल के और उसके अंदर उसकी हम रीडिंग लेंगे। अगर उसकी रीडिंग आ रही है 10 ग्राम परसेंट तो इसका मतलब आपका हीमोग्लोबिन की रीडिंग है 10। अगर उसकी रीडिंग आ रही है 14.2 इसका मतलब हुआ आपका हीमोग्लोबिन 14.2 ग्राम परसेंट है। आपको ग्राम परसेंट जरूर से ध्यान रखना है क्योंकि यूनिट आपने लिखा 14, व्हाट इज 14? इट इज लीटर और इट इज केजी और इट इज सेंटीमीटर। आपको यूनिट हमेशा हर एक्सपेरिमेंट के अंदर लिखना बहुत जरूरी होता है। आपने लिखा 14 ग्राम परसेंट, इसका मतलब आपका 14 जो है हीमोग्लोबिन है। जो हमारा जो लेवल होता है, जो रेंज होती है हीमोग्लोबिन की हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो फीमेल के अंदर तो होती है 12 से 16 ग्राम पर DL और मेन के अंदर होती है 13.5 से 17.5 मेन के अंदर।
अगर ये कम होता है तो इसका मतलब हमें हमें कोई डिजीज है या कोई हमारी एबनॉर्मलिटी है। अगर हीमोग्लोबिन 10 या 12 है विमेन में, या 10 या 13 है तो माइल्ड एनीमिया है। उससे भी कम है, लेस देन 8 है तो मॉडरेट एनीमिया है। अगर हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर डीएल से कम होता है तो इसका मतलब हमें एनीमिया है, बोलते हैं ना खून की कमी है। व्हाट इज दिस? दिस इज एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कंटेंट बॉडी के अंदर कम हो जाता है, और जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा ब्लड के अंदर तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और जब नहीं पहुंचेगी तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी और हमारे को वीकनेस आएगी। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए, और जो सावधानियां हैं जैसे कि हमें यूज सेपरेट लैंसेट फॉर ईच पर्सन। जब आप ब्लड निकालते हैं तो निडल से प्रिक करते हैं तो एक निडल को दोबारा काम में नहीं लेते, उसको इमीडिएटली फेंक देते हैं। डोंट प्रिक नियर नेल, नाखून के पास नहीं प्रिक करते हैं, हमेशा आगे की साइड से टिप से फिंगर को प्रिक करते हैं। क्लीन पिपेट इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग ब्लड। आपने पिपेट से ब्लड को सक किया और उसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला तो उसको इमीडिएटली धो के रख दो, नहीं तो उसके अंदर वो ब्लड जम जाएगा और आपके पिपेट खराब हो जाएगी। सी हीमोग्लोबिनोमीटर रीडिंग इन द सनलाइट। सनलाइट में जाके देखिए तो तीनों ट्यूब्स का कलर आपको मैच होना चाहिए, अंधेरे में आपका शायद कुछ डिफरेंस आ जाएगा। टेक केयर दैट द ब्लड शुड नॉट कम इन माउथ ड्यूरिंग सकिंग बाय पिपेट। जब हम पिपेट से ब्लड सक करते हैं टेस्ट ट्यूब में डालने के लिए, उस टाइम ध्यान रखें ब्लड आपके मुंह में ना जाए। ये बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, इसके अलावा भी और भी प्रिकॉशंस हैं, आप उनका ध्यान रखें और उसको फाइल में नोट करें। ये हमारा एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सपेरिमेंट था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। इसका पीडीएफ मैं आपको दूंगी कि फाइल में आपको किस तरह से इसको नोट करना है। थैंक यू।